हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना नंदा गौरी का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी ने 12th पास की है लड़की ने, तो उसका आप फॉर्म भर सकते हैं। उसे 51,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो इसकी फॉर्म को भरने के लिए आपको वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके घर में किसी कन्या ने जन्म लिया है तो आप उसका भी फॉर्म भर सकते हैं। उसमें आपको 1,000 रुपये दे दिए जाते हैं। उसकी वीडियो मैं आपको बाद में बना के दिखा दूंगा। अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बालिका के इंटर उत्तीर्ण करने पर। तो इसके फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सीधा वहीं से भी डायरेक्ट हो सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसमें नया आवेदन करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नए आवेदक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जानकारी दर्ज करें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा पासवर्ड के रूप में। आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको वह ओटीपी यहाँ पर फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको क्या करना है, ओटीपी सबमिट करें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी। आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बालिका का नाम डाल देना है जो उसकी 10वीं की मार्कशीट पे है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेना है अपना, और उसके बाद यहाँ पर आवेदक का आधार नंबर डाल देना है। यहाँ से अपने ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लाभार्थी पंजीकरण करें इस पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इस वेबसाइट पर दोबारा आ जाना है। दोबारा आने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, देन पासवर्ड फिल करना है, देन साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपकी बालिका ने जो 12th पास की है उसमें 20 वाले फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा पॉपअप नज़र आएगा। आपको क्या करना है, कंसेंट देना है एंड फॉर्म भरे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आपको क्या करना है, यह फॉर्म 4 स्टेप में भरा जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी। डिटेल्स में आपको अपना यहाँ पर माता का नाम डाल देना है, नीचे अपने पिता का नाम डाल देना है। यहाँ पर आवे छात्रा की जन्म तिथि को सिलेक्ट करना है। यहाँ से श्रेणी सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी कास्ट क्या है उस हिसाब से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। देन नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको आंगनवाड़ी केंद्र को सिलेक्ट कर लेना है जो आपका आंगनवाड़ी केंद्र हो। उसके बाद आपको यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके आंगनवाड़ी केंद्र होगा वह आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका आंगनवाड़ी केंद्र आपको आंगनवाड़ी वाली बता देगी आपका। उसके बाद आपको यहाँ पर परिवार में सदस्यों की संख्या लिखनी है। आप परिवार में कितने सदस्य हैं अपने माँ बाप को मिलाकर आपको उन्हीं को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर परिवार में भाई बहनों की संख्या को डाल देना है। नीचे यहाँ पर छात्र का पैन कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर उसके बैंक खाते का आईएफएससी कोड और बैंक खाता को डाल देना है। यहाँ पर आपको उसका बैंक खाता डाल देना है। बैंक खाता डालने के बाद आपको यहाँ पर उसके आईएफएससी कोड को डाल देना है। यहाँ से बैंक के नेम को सिलेक्ट करना है। यहाँ शाखा सिलेक्ट करनी है, उसकी शाखा कहाँ है उसकी पासबुक पे होगी वह आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सबमिट करे पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका पहला स्टेप हो जाएगा फुल। तो आपको क्या करना है, आपको दूसरा स्टेप फिल कर लेना है अच्छी तरह से। उसके लिए आपको यहाँ पर परिवार के जितने भी 6 सदस्य हैं भाई बहन, उनकी क्या करना है, आपको उनका नाम डालना है, उनकी जन्म तिथि डालनी है और उनकी शैक्षिक योग्यता डालनी है। वे क्या कर रहे हैं, अगर वे अभी पढ़ नहीं रहे तो उनका वर्क बताना है वे क्या कर रहे हैं इस टाइम पर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर बालिका का नाम डाल देना है। अगर इससे क्योंकि इस योजना का लाभ
परिवार की 2 ही बालिका ले सकते हैं। अगर उसके परिवार में किसी ने इस लाभ लिया है तो उसकी डिटेल्स आपको डालनी होगी। यहाँ पर उसका नाम डालना है, फिर उसका जन्म तिथि डालना है, यहाँ आधार नंबर डालना है, लाभ प्राप्त करने का वर्ष डाल देना है। अगर आपकी कोई डिटेल्स नहीं है आपके पास तो उसमें आपको नॉट एप्लीकेबल लिख लेना है, उसे खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर 2024 सेलेक्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ से उसके स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लेना है जिससे उसने 12th क्लास पास की है। वो उसमें आगे उसके बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंटर उपरांत उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश का विवरण में आप वह डाल सकते हैं जो अभी कॉलेज में कर रही है, बीएससी बीए जो भी कर रही है आप वो इसे उसमें आप यहाँ पे वे लिखेंगे। यहाँ पर माता का पैन कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ पर पिता का पैन कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ पर छात्र का पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आय सेलेक्ट कर लेनी है। प्रमाण पत्र का क्रमांक नंबर आपको डालना है और उसकी एक्सपायर जारी करने वाली दिनांक को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर बिजली पानी के कनेक्शन उपलब्ध है तो उसे सेलेक्ट कर लेना है। अगर क्या नाम हो यहाँ पे बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है तो आपको उपलब्ध पर क्लिक करना है, और अगर आपके पास पानी का कनेक्शन नहीं है तो आपको यहाँ पर उपलब्ध नहीं है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पे अगर आपके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है तो यहाँ से उसका कारण सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पानी का कनेक्शन नहीं है तो उसका सिलेक्ट कर सकते हैं कारण। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे पिता का व्यवसाय चुन लेना है और उसका अगर मनरेगा जॉब कार्ड है तो वह भी डाल देना है, उसका नंबर यहाँ पर। उसके बाद 3 वर्षों में प्राप्त रोजगार का यहाँ पर डे डाल देना है, 3 वर्षों में कितना काम मिला है वह देने हैं। उसके बाद माता का व्यवसाय चुनना है और उसके उसके दिन डाल देने हैं अगर वह जॉब करती है तो। अगर वह गृहिणी है तो यहाँ पर उसके सामने 00 आप सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद अभिभावक का व्यवसाय डालना है और उसकी क्या नाम है जॉब की संख्या डाल देनी है, उसने 3 साल में कितनी जॉब की है। अगर उसने भी जॉब नहीं करी तो यहाँ पर आप 0 फिल कर सकते हैं। 0 फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। दूसरा फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको क्या नाम है यह इंटरफेस नज़र आएगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में आपका परिवार है तो आपको यस करना है, नहीं तो इस पे सम्मिलित नहीं है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बालिका के परिवार के पास उपलब्ध भूमि का प्रकार, आपके पास पैतृक भूमि है, कार्य भूमि है, पट्टा या भूमिहीन है, आप वह सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद अगर माता पिता या दादा से आ रही भूमि है आपके पास तो आपको पैतृक भूमि को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बालिका के परिवार के पास आवासीय उपलब्ध भूमि क्या है वह आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पैतृक है या नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर भूमि का क्षेत्रफल डाल देना है, हेक्टर में डालना है याद रहे, और उसका यह मूल्य डाल देना है। आप जो एफिडेविट बनवाओगे वह उस पर लिखा हुआ होगा सब कुछ। उसके बाद आवास का विवरण, आपके पास कच्चा मकान है पक्का वह सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें कक्षों की संख्या को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर उसका क्षेत्रफल डालना है, वर्तमान मूल्य डालना है। उसके बाद यहाँ पर बालिका का बैंक अकाउंट नंबर और उसकी अम्मी और अब्बू का बैंक अकाउंट नंबर डालना है और उनका नाम डाल देना है, और उनके अकाउंट में कितने कितने पैसे पड़े हैं वह आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर वाहन की संख्या डाल देनी है, आपके पास कौन सा वाहन है वह आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपको नोट एप्लीकेबल लिख देना है, याद रहे इसे खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर अपने बिल का नंबर डाल देना है जो बिल पर अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पर बिल जमा करने की तिथि लिखनी है, जो आपने पिछले बिल जमा करे हैं उनकी तारीख लिखनी है और भुगतान की धनराशि आपको यहाँ पर लिख लेनी है। उसके बाद सबमिट करे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यह इंटरफेस नज़र आएगा, आपका तीसरा स्टेप भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर छात्र की पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है जिसका मैक्सिमम साइज़ 10 KB से 100 KB के बीच में रहना चाहिए।
उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आना है और यहाँ पर छात्रा के हस्ताक्षर को अपलोड कर लेना है, जिनका साइज़ भी 10 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए और यह फॉर्मेट जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए। उसके बाद माता-पिता, अभिभावक मतलब तीनों के हस्ताक्षर करा लेने हैं और वह अपलोड कर लेने हैं यहाँ से। उनका भी साइज़ 10 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए और उनका फॉर्मेट जेपीजी एंड पीएनजी में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल का प्रमाण पत्र को अपलोड करना है, उस पे छात्रा के हस्ताक्षर करा लेने हैं ज़रूर। उसका भी साइज़ 10 केबी से 100 केबी के बीच होना चाहिए और उसका फॉर्मेट जेपीजी और पीएनजी में होना चाहिए। उसके बाद 12वीं का अंक पत्र आपको उसकी फ़ोटोकॉपी कराकर उस पे सिग्नेचर करा लेने हैं छात्र के और उसे अपलोड कर देना है। उसका भी साइज़ 10 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए और जेपीजी एंड पीएनजी में होना चाहिए या पीएनजी में होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आना है, यहाँ पर छात्र और माता-पिता के आधार कार्ड का कंबाइंड पीडीएफ बना लेना है और उस पे साइन करवा लेने हैं छात्र के और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे तीनों के पैन कार्ड का पीडीएफ बना लेना है और साइन करवा के उस पर छात्र के और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। इनका साइज 100 केबी से 1 एमबी के बीच में होना चाहिए। आप इनका पीडीएफ बना के अपलोड करना। उसके बाद छात्र का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका मैक्सिमम साइज 1 एमबी से कम होना चाहिए और उस पे याद रहे छात्र के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद नीचे आना है, नगरीय ग्रामीण स्थायी निकाय द्वारा दिया गया ग्राहकर या किराया समझौता के कागजात अगर उपलब्ध है तो आपके पास तो वह अपलोड कर लेने हैं, और नहीं है तो आपको अपने प्रधान या पार्षद द्वारा लिखवा लेना है और उसका अविवाहित प्रमाण पत्र भी लिखवा लेना है। दोनों का कंबाइन पीडीएफ बनाने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। याद रहे इस पर छात्र के हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है, जो भी उसके फादर या मम्मी का होगा उस पर उसके हस्ताक्षर जरूर करा लेने हैं। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर परिवार रजिस्टर की नकल और राशन कार्ड की पीडीएफ बना लेनी है और उसे यहाँ पर अपलोड कर लेना है। अगर किसी केस के में आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप परिवार रजिस्टर की नकल भी अपलोड कर सकते हैं। नीचे आना है, यहाँ पर आपकी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना का प्रमाण आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर आप इसमें नहीं आते तो आपको पार्षद द्वारा लिखवा लेना है और वह अपलोड कर लेना है स्टैम्प पेपर। उसके बाद नीचे आना है, पिछले 3 बिलों का कंबाइन पीडीएफ बनाना है और वह पीडीएफ आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। याद रहे बिल वही हो जो आपने पीछे भरे थे फॉर्म में। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर एक एफिडेविट जो कचहरी से बनता है, आपको वह एफिडेविट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है उसका पीडीएफ बना के। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर बालिका के पासबुक की छाया पत्री अपलोड कर देनी है उसके साइन करवाने के बाद। उसके बाद नीचे आना है और परिवार के समस्त सदस्यों के पासबुक, उसमें छात्रा का भी पासबुक होना चाहिए और 1 वर्ष के स्टेटमेंट की पीडीएफ बना लेनी है और इसका साइज 5 एमबी से कम होना चाहिए। अच्छी सी क्वालिटी में आपको इसे पीडीएफ को बना लेना है और उसे अपलोड कर देना है। नीचे आना है, उस शिक्षा में दाखिला के पूर्ण अभिलेखों की प्रति, मतलब यहाँ पर आपको फीस स्लिप अपलोड कर लेनी है जो आपने बीए की है तो वहाँ से मिल गई होगी और उसका एक बोनाफाइड होता है, वो भी आपको इसी में कंबाइन करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको क्या करना है, यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने जहाँ से 12वीं की है उस प्रिंसिपल पर यह भरवा लेनी है और आपको इसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। याद रहे इसमें अपलोड करते वक्त आपको 12वीं की मार्कशीट भी लगानी है। दोनों कंबाइन करने के बाद आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र होगा जो आपका, उस पर यहाँ पे यह फॉर्म डाउनलोड करना है और यह फॉर्म उस पर भरवाने के बाद आपको यह फॉर्म आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, यह फॉर्म यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको बैक आ जाना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको बैक आ जाना है और अपने फॉर्म का स्टेटस देखने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉर्म स्टेटस, आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर फॉर्म की डिटेल आ जाएगी आपने सबमिट किया है जो। उसके बाद अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर
फॉर्म नज़र आ जाएगा, आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आप इसे अपने पास भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपके 1-2 महीने में आपके बैंक अकाउंट में आपके 51,000 रुपये आ जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उत्तराखंड सर्विस में जुड़ने के लिए धन्यवाद।